पुकारेगा मुनिया, जन्म से पहले मौत क्यों दे दी, खता क्या मेरी कह दो ना, जैसे फूल बिन सूनी बगिया, बिन बिटिया आंगन सूना, बिन बिटिया आंगन सूना, बिन बिटिया आंगन सूना। आप क्या कह रही हैं? देखो कौशल्या, मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि दुर्गम के खिलाफ पुलिस में शिकायत करके तुमने ठीक नहीं किया। अभी तो इसकी सिर्फ जमानत हुई, ऐसा भी तो हो सकता है कि अगली सुनवाई में इसका आरोप साबित हो जाए और। नारायण, सपने में भी दुर्गम के बारे में ऐसा मत सोचना। ठीक है चाची जी, आपका हुक्म सर आंखों पर। लेकिन एक बात बता देता हूं आपको, दुर्गम को रोकना किसी के बस की बात नहीं। ये जो मन चाहे जब मन चाहे कर सकता है, वो उसे रोक भी नहीं पाएगी। दुर्गम सुमन के लिए सही नहीं है, ये जानते हुए भी आपने रिश्ता तय कर दिया। और कोई रास्ता भी तो नहीं है ना बिटिया, अपनी बेटी की बर्बाद जिंदगी संवारने का यही एक उपाय है। ऐसा नहीं है काकी, आप हिम्मत मत हारिए, हम मालती के गुनहगार को सजा दिलाकर ही रहेंगे। नहीं बिटिया, मैं किसी को सजा नहीं दिलवाना चाहती, मैं तो बस अपनी बेटी का घर बसते हुए देखना चाहती हूँ, जो अब कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा। इसके बाबूजी गुजरने से पहले एक लड़के के साथ उसका रिश्ता जोड़ के गए थे, मालती की असलियत पता चलने पर वो भी रिश्ता तोड़ के चले गए। जिसने हाथ थामा था उसी ने साथ छोड़ दिया, तो कौन करेगा बरादरी में मेरी बेटी के साथ शादी? हाँ, अब तो मुझे बस एक ही राह दिखाई देती है, जिसके साथ मेरी बेटी का संबंध हुआ ना, उसके साथ फेरे हो जाए ना, तो बेटी मैं धन्य हो जाऊंगी बिटिया, धन्य हो जाऊंगी मैं। नहीं काकी, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आप जानबूझ के मालती को उस नरक में क्यों ढकेलना चाहती है? आप जानती है ना कि कितना नीच आदमी है वो, कितना घिनौना इंसान है, कितनी गंदी सोच है उसकी। औरतों के लिए उसके मन में कोई सम्मान नहीं है काकी। अब ये सब जानने के बावजूद आप मालती का रिश्ता उसके साथ जोड़ देना चाहती हैं? जीवन भर के लिए मालती को उसके साथ बांध देना चाहती हैं? मेरी मजबूरी को समझने की कोशिश करो बिटिया, मैं अकेली विधवा कब तक अपनी कुंवारी बेटी को घर पे बिठा के रखूंगी? अगर रख भी लूं सारी उम्र अपने पास, तो कब तक? मेरी जान का क्या भरोसा, कब बुलावा आ जाए? फिर अकेली कैसे बिताएगी अपनी सारी जिंदगी, और कौन बनेगा उसका सहारा? तो आप उसे जानबूझकर कुएं में ढकेल देंगी काकी? और क्या करूं बिटिया, एक तरफ कुआं है, दूसरी तरफ खाई, कहाँ ले जाऊं अपनी बेटी को बचा के? अब तो सब जान गए हैं कि मालती के साथ क्या हुआ। जिनके मन में मैल है वो मालती को अच्छी नजर से नहीं देखते बिटिया। उस बेचारी ने तो घर से आना जाना ही बंद कर दिया। क्या क्या नहीं सोचा था उसने अपने भविष्य के लिए। कितनी मेहनत से पढ़ाई करती थी वो बेटा, अब सब खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया बिटिया, सब कुछ खत्म हो गया। तो आपको क्या लगता है काकी, मालती जैसी लड़की उस दुर्गम जैसे नीच लड़के से शादी करने को राजी हो जाएगी? वो अपनी गरीब माँ की मजबूरी समझती है छोटे ठाकुर, वो कभी मना नहीं करेगी। और शायद भगवान की भी यही मर्जी है। नहीं काकी, मेरा तो मन बिल्कुल भी नहीं मानता। कैसे मालती और दुर्गम? लक्ष्मी, कौशल्या सही कह रही है। बाबूजी, ये क्या कह रहे हैं आप? बेटा, कौशल्या का सही होने का मतलब ये नहीं है कि तुम गलत हो।
लेकिन इस वक्त कौशल्या का कहना बिल्कुल सही है। मगर बाबूजी, बेटा कौशल्या की जगह अपने आप को रखो और फिर सोचो, शायद तुम उसकी पीड़ा समझ पाओगी। और हम तो दुर्गम को उसके किए की सजा दिलवाना चाहते हैं, और उसके लिए इससे बड़ी सजा और क्या होगी कि एक ठाकुर होकर उसे उसी लड़के से शादी करनी होगी जिस लड़की की इज्जत पर उसने हाथ डाला था। उसके लिए यह सब बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल होगा। एक बहुत बड़ी खुशखबरी है ठकुराइन, दुर्गम का रिश्ता तय हो गया है। आप उन्हें धोखा कैसे दे सकते हैं? बस करो ठकुराइन, तुमने तो जैसे हमारी हर खुशी में रोड़ा डालने की कसम खा रखी है। हमको तुम्हारी सलाह की जरूरत नहीं, बस तुम जो कुछ भी हो रहा है चुपचाप एक जगह खड़ी होकर देखती रहो। और तुम लोग सब सुन लो, कल हमने ये सगाई की रस्म रखी है। माँ, हाँ? आप इतना परेशान क्यों हो रही हैं माँ? परेशान नहीं हूं तो क्या करूं? अरे कितनी सीधी सादी लड़की है सुमन, और इस दुर्गम को तो तुम जानते ही हो कैसा इंसान है। अरे वो उस भोली भाली लड़की की जिंदगी बर्बाद करके रख देगा। मैंने ठाकुर साहब को समझाने की कोशिश की, लेकिन ठाकुर साहब तो अपनी जिद पर अड़े हैं। पता नहीं क्यों वो सीधी सादी लड़की की जिंदगी बर्बाद कर देना चाहते हैं। बिन बिटिया आंगन सोना। बिन बिटिया आंगन सोना। तुम्हारे बाबूजी को समझाने की कोशिश की, पर वो अपनी जिद पर अड़े। पता नहीं क्यों वो सीधी सादी लड़की की जिंदगी बर्बाद कर देना चाहते हैं। लेकिन माँ, इस तरह से परेशान होने से कुछ नहीं होगा। तो फिर क्या करूं मैं? ठाकुर साहब को समझाने जाती हूँ तो वो मुझे चुप करा देते हैं। चुपचाप दूर खड़े होकर तमाशा देखने के अलावा हम कर भी क्या सकते हैं? लेकिन इस तरह सब कुछ जानते हुए भी चुप रहने से सुमन की जिंदगी तबाह हो जाएगी माँ, और फिर हम अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाएंगे। यही सोच सोच कर तो मैं भी परेशान हूँ। माँ, आपको ही कुछ करना पड़ेगा। क्या करूं मैं? आप अगर उसे बचाना चाहती हैं माँ, तो अभी फोन करके दुर्गम की सारी सच्चाई बता दीजिए। पर तेरे बाबूजी? उनके बारे में मत सोचो माँ, सुमन के बारे में सोचो। कल अगर उसकी सगाई हो गई तो उसके साथ कितना बुरा होगा माँ। क्या हुआ माँ जी? क्या हुआ? कुछ भी नहीं। नहीं, आप इस तरह से टहल रही थी, मुझे लगा कोई परेशानी, मतलब किसी बात से आप परेशान हैं। नहीं, तो ऐसे ही टहल रही थी। अच्छा। मैं बाहर खेलने जाऊं? नहीं बेटा, वहाँ रोड बनने का काम चल रहा है ना, बहुत धूल मिट्टी है, नहीं। तो फिर मैं क्या करूं? कहाँ पे खेलूं? कमरे में जाकर खेलो। नहीं, मैं छत पे जाके खेलती हूँ। नहीं नहीं, छत पे जाओगी फिर तुम इधर उधर चढ़ोगी, गिर जाओगी। नहीं, छत पे नहीं। मैं नहीं गिरूंगी माँ, प्रॉमिस। अरे बहू,
अरे इतनी भी छोटी बच्ची नहीं है जो तुम इतनी चिंता कर रही हो। जाने दो ना उसे। दादी कह रही है इसलिए मैं तुम्हें जाने दे रही हूँ। जाओ जाकर खेलो। और सुनो, श्रुति को भी बुला लेना और साथ मिलकर खेलना। ठीक है, हम लोग घर घर खेलें और मैं अपनी गुड़िया भी लेके जाती हूँ। ठीक है, जाओ। बाय बाय बेटा। बाय बेटा। आराम से खेलना। माँ जी, मैं रसोई में जाकर रात के खाने का देखती हूँ। ठीक है बहू। आपको कुछ चाहिए? नहीं नहीं। जी। मैं बाहर खेलने जाऊं। कुंडली मारकर बैठ गई है सब बोली कही की। घर से बाहर जाने का नाम ही नहीं लेती। कोई उपाय भी तो नहीं सूझता मुझे कि क्या करूं। अरे वाह गोदावरी, क्या उपाय सूझा है। ऐसा उपाय कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। सीढ़ियों पर जाकर तेल गिरा देती हूँ। जब ये अनु कूदती फांदती नीचे उतरेगी तो धड़म से गिरेगी नीचे आकर और एक ही बार में काम तमाम हो जाएगा। तेल लेकर आती हूँ। रसोई में कहाँ जा रही है गोदावरी? हाँ तो सुशीला है, 17 सवाल पूछेगी कि वो चाहिए, क्या करना है। कहाँ से लाऊं तेल? पूजा घर में भी तो है, वहीं से लाती हूँ। वाह चाचा जी वाह, आज तो बस मजा ही आ गया कसम से। चाचा जी, मैं जब भी आपके साथ होता हूँ ना, तो जैसे मैं पूरी दुनिया को ही भूल जाता हूँ बस। बस बस बेटा, बस कर हमारी तारीफ। अरे बाप रे बाप। अब ये बता, तुझे और क्या क्या चाहिए सगाई में? इतना कुछ तो अरेंज कर दिया है चाचा जी आपने। अब सब लोगों को इनविटेशन भी भेज चुके हैं आप, और वो नाचने गाने वाली टोली उसको भी बुला दिया है आपने। और खाने का तो इतना शानदार बंदोबस्त किया है कि पूछे ही मत। बस चाचा जी, और क्या चाहिए? अरे बेटा, ये तो हमारा फर्ज है। तू हमारा लाडला भतीजा जो है। देख दुर्गम, तू हमारे बड़े भाई का सबसे छोटा और लाडला बेटा था। 7 लड़कियों के बाद जाकर उन्होंने तुझे पाया था। चांद छिड़कते थे वो तुझ पर, बहुत प्यार करते थे। अब वो नहीं है तो क्या हो गया, हम तो हैं। तुझसे जुड़ी हुई उनकी जितनी भी इच्छाएं थी ना, वो हम पूरी करें। तू बिल्कुल निश्चिंत हो जा बेटा। हम तो गंगा नहा लेंगे, बस एक बार तेरी सगाई सुमन के साथ हो जाए। दुर्गम की सगाई किसी और के साथ करने के सपने देखना छोड़ दीजिए ठाकुर साहब। बिन बिटिया आंगन सोना। बिन बिटिया आंगन सोना। हम तो गंगा नहा लेंगे, बस एक बार तेरी सगाई सुमन के साथ हो जाए। दुर्गम की सगाई किसी और के साथ करने के सपने देखना छोड़ दीजिए ठाकुर साहब। तुम फिर यहां चली आई? अब क्या लेने आई हो? मैं कुछ लेने नहीं आई हूँ, मैं सिर्फ आपको एक सलाह देने आई हूँ। ठाकुर मान सिंह को जिस दिन तुम जैसी औरतों से सलाह लेने की जरूरत पड़ेगी, वो दिन तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। मान सिंह जी, यार संभल के बात कीजिए। थानेदार साहब, आप हमें संभल कर बात करने के लिए कह रहे हैं? और
जो बार बार आपको लेकर यहां चली आती है। इससे कहिए हमारी जिंदगी में दखल देना बंद करे। हमारा भतीजा जमानत पर छूट चुका है, कल इसकी सगाई है। ये हमारी खुशी में विघ्न डालने की कोशिश कर रही है और उस पर भी आप इसी का साथ दे रहे हैं। देखिए मान सिंह जी, मुझे आप लोग की जाति दुश्मनी से कुछ लेना देना नहीं है। लक्ष्मी जी को आपसे जान का खतरा है, इसलिए मैं उनके साथ चला आया। आप यहां तक तो आ गए हैं, लेकिन जिस तरीके से आए हैं उसी तरीके से उल्टे पांव इसे लेकर यहां से लौट जाइए, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारी खुशी में कोई बाधा आए। बाधा तो आएगी ठाकुर साहब, क्योंकि आप ये सही नहीं कर रहे। दुर्गम की सगाई किसी और के साथ नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि अब आपको दुर्गम की शादी मालती के साथ करनी होगी। लक्ष्मी, लक्ष्मी, अपनी हद में रहो। तुमने ऐसे सोचा भी कैसे? दुर्गम ने एक निर्दोष लड़की की जिंदगी खराब करने से पहले एक पल के लिए भी नहीं सोचा ठाकुर साहब। और आज जब मैं उस लड़की की जिंदगी संवारना चाहती हूँ, तब आप मुझे सोचने के लिए कह रहे हैं? बकवास बंद करो और निकल जाओ यहां से। दुर्गम की शादी सिर्फ और सिर्फ सुमन से ही होगी। समझ गई तुम? मैं तो समझ गई हूँ ठाकुर साहब, लेकिन आप भी समझ जाइए कि दुर्गम की भलाई इसी में है। दुर्गम की भलाई किसमें और बुराई किसमें, यह हमें बताने की जरूरत नहीं है। अब जाओ यहां से। सही कहा आपने ठाकुर साहब, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ। 2 दिन बाद कोर्ट ने अगली सुनवाई की तारीख दी है। मालती की रिपोर्ट तो पेश हो ही चुकी है, अब दुर्गम की मेडिकल रिपोर्ट दिखानी बाकी है। और 2 बार बुलवाने के बावजूद दुर्गम जांच करवाने नहीं पहुंचा। और जब ये रिपोर्ट जज साहब के पास पहुंचेगी, तब जज साहब खुद ब खुद जान जाएंगे कि मालती का असली गुनहगार कौन है। और फिर दुर्गम को सजा होने से कोई नहीं बचा पाएगा। लेकिन अगर आप फिर भी चाहते हैं ठाकुर साहब कि दुर्गम को सजा ना हो, तो इसके पास यही एक मौका है। अगर दुर्गम मालती से शादी कर लेता है, तो इससे मालती की जिंदगी भी संवर जाएगी और दुर्गम को अपने गुनाह का प्रायश्चित करने का मौका भी मिलेगा। जब सुशीला अनु को नीचे आने के लिए आवाज देगी, तो वो दौड़ती हुई सीढ़ियों पे आएगी और टेल पे फिसल के सीधा नीचे गिरेगी। राम जी भला करें। बिन बिटिया आंगन सोना। बिन बिटिया आंगन सोना। आप चुपचाप क्यों खड़े हैं ठाकुर साहब?
लगता है आपको मेरी राय पसंद आ गई, इसलिए आप खामोश खड़े हैं ना? चुप हो जाओ लक्ष्मी, हमारे क्रोध को भड़काने की कोशिश मत करो, वरना बहुत पछताओगी तुम। पछताना तो दुर्गम को चाहिए ठाकुर साहब, लेकिन उसे देखिए, बेशर्मों की तरह यहाँ वहां घमंड से घूम रहा है। और इससे ज्यादा शर्मनाक बात आपके लिए और क्या हो सकती है ठाकुर साहब? लगता है तुम भूल गई, उस दिन हम तुम्हारी मां को चेतावनी देकर आए थे। हमने उनसे साफ साफ कहा था कि अपनी बेटी को काबू में रखें, लेकिन हमें तो ऐसा लगता है कि उन्हें तुम्हारी कोई चिंता ही नहीं, या तो उन्हें हमारी बात ठीक तरीके से समझ में नहीं आई। उन्हें मेरी चिंता भी है और आपकी बात उनकी समझ में भी आती है, लेकिन बेहतर होगा कि आप भी समझ जाए ठाकुर साहब, और मालती का ब्याह दुर्गम से करा दीजिए। ये हरगिज नहीं हो सकता, बकवास मत करो। दुर्गम एक ठाकुर का लड़का है, उसका ब्याह मालती से कभी नहीं हो सकता। सोच लीजिए ठाकुर साहब, हमारे गांव की बेटी का रिश्ता ठुकरा कर आप बहुत पछताएंगे। बस बहुत हो गया लक्ष्मी, अपनी औकात से बढ़कर बात मत करो। शायद तुम भूल गई कि तुम्हारे सामने मान सिंह खड़ा है, और मान सिंह जब किसी को बर्बाद करने की ठान लेता है तो फिर पीछे नहीं हटता। किसी को बर्बाद करना बहुत आसान होता है ठाकुर साहब, मुश्किल होता है किसी की जिंदगी आबाद करना, किसी का जीवन संवारना, जो आप जैसे लोगों के बस की बात नहीं। बस भाभी जी बस, बहुत ज्यादा बोल रही हैं आप। चाचा जी के सामने इतना ऊंचा बोलने का किसी में साहस नहीं। मैं यहाँ चुपचाप खड़ा सुन रहा हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप चाचा जी का अपमान करेंगी। तुम और कर भी क्या सकते हो दुर्गम? अरे तुम जैसा कायर इंसान तो मैंने आज तक नहीं देखा, जो अपने ताकत से कमजोर औरतों और लड़कियों को अपना शिकार बनाता है। अपनी जबान को लगाम दो लक्ष्मी। किससे बात कर रहे हो तुम? जानते हो ये तुम्हारी भाभी है। भाभी थी नारायण भैया, अब इससे हमारा कोई रिश्ता नहीं। दुर्गम! दुर्गम बिल्कुल सही कह रहा है नारायण, इस लड़की से हमारा कोई रिश्ता नहीं, ये पराई है हमारे लिए। इसके साथ परायों जैसा सलूक ही करना पड़ेगा। हम भी गीदड़ भपकियों से डरने वाले नहीं हैं, देखते हैं तुम क्या कर लोगी। मैं कौन होती हूँ कुछ करने वाली ठाकुर साहब? न्याय दिलाने वाला तो वो है। मैं आप लोगों से पूछती हूँ, आखिर कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पर एक लड़की सुरक्षित है? ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पर एक औरत को इंसान समझा जाता है? बोलिए। उसका बच्चा तो ठीक है ना? सॉरी माता जी, हम बच्चे को बचा नहीं पाए।